प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने जो है कल असर्टिव सेंटेंस पढ़ रखा था, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव का पहचान देखते हैं कि भाई जिस भी सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के प्रारंभ में या तो वाक्य के बीच में आता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के मतलब कि भाई जो है फर्स्ट टाइप जो होगा वो अगर क्या, कब, क्यों, क्या से अगर प्रारंभ होता है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वो होगा भाई उसका जो है क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आएगा। ठीक है, तो उन्हीं का जो है हम रूल समझते हैं। चलिएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं। तो रूल कह रहा है बच्चे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। जबकि ये क्या हो जबकि इसमें जो है नेगेटिव वाले सेंटेंस ना हो तब के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव के लिए आ जाए तो कुछ नहीं बच्चे, बस इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट ऐड करेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, अब देखिए सेकेंड टाइप में क्या है। तो भाई इसमें क्या है कि वाक्य क्या के बीच में जो है क्या, कब, क्यों, कैसे आएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड। ठीक, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, ऐसे ही अगर जब नॉट आ जाए तब क्या करेंगे, तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो आप लोगों को कि भाई इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड ये क्या है। ठीक, तो बच्चे ये चीज़ जस्ट वही है जैसे आपने वाक्य के बीच में देखा होगा क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें बीच में आती हैं। जैसे राम क्यों विद्यालय गया था, राम कब विद्यालय गया था, तो ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो उन्हीं का जो है क्यों का दैट मीन वाई, वेन, इन्हीं का अंग्रेजी लिखना होगा आपको। समझ में आ रही बातें। चलिए इसी को हम जो है एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करने हैं। देखिए बच्चों, यही है फर्स्ट टाइप में जिसमें कि नहीं न लगा हो। देखिएगा कह रहा है क्या बंदर आम खा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम पहचानेंगे कि किस टाइप्स का इंट्रोगेटिव है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा क्या लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब उसमें जो है इंट्रोगेटिव में पहला है कि दूसरा है, तो देखिए इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए क्या है वो पहला है। ठीक, तो पहले का रूल हमने क्या बताया था, यही बताया था। ठीक है ना। क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों बंदर के हिसाब से। ठीक, तो बंदर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के लिए क्या लगता है, ईज लगता है। क्या लगता है, ईज लगता है। तो ईज क्या हो जाएगा, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बंदर है, ईज मंकी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, क्या कर रहा है, खा रहा है, तो क्या ईटिंग। ठीक, और फिर अब क्या खा रहा है, तो मैंगो। ठीक ना, ईज मंकी ईटिंग मैंगो। क्लियर हुआ। चलिए अगला समझते हैं इसी तरीके से। देखिए इसमें जो है कह रहा है क्या राम अपना काम कर रहा है। तो बच्चे इसमें रूल क्या लगेगा, वही चीज़ें पुरानी वाली जो लिखा था मैंने, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है। अब देखिएगा ट्रांसलेशन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ईज राम के अनुसार, फिर राम, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ठीक,
तो डू, फिर उसमें ING लगेगा, डूइंग हो जाएगा हिज वर्क, इज राम डूइंग हिज वर्क। ठीक, चलिए इसी तरीके से इसका सेकेंड टाइप समझते हैं। देखिए क्या रहा है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। बच्चे उस रूल में इसमें और उसमें कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ गया। ठीक, तो देखिएगा, तो उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, सॉरी यहाँ राम नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे वो होगा के लिए ही। ठीक, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है ही, फिर उसके बाद नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं इसी का। देखिएगा सेकेंड टाइप, ये इंट्रोगेटिव में क्या कह रहा है कि वह कब बाजार जा रहा है। ठीक है ना, वह कब बाजार जा रहा है, तो इसके लिए हम रूल क्या लिखेंगे, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आप जो पढ़े थे उसमें जो है कि लास्ट वाला जो रूल हमने बताया था उसमें हो सकता है ऐसा कि जो हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक ना, चाहे ट्रांसलेशन में चाहे रूल में। तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। अब इसी के अनुसार तो क्वेश्चन मार्क जो है क्या है, कब है, तो कब की अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया, व्हेन लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही प्लस क्या हो जाएगा, नॉट नहीं है इसलिए हम क्या छोड़ देंगे और सीधे क्या करेंगे। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो गोइंग टू, फिर उसके बाद कहाँ, मार्केट। ठीक, तो देखिए नेगेटिव वाले देखते हैं इसी तरीके से। देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है, कह रहा है वह कब बाजार नहीं जा रहा है, बस सेंटेंस वही है, केवल नॉट लगा दिया गया है। तो देखिएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, अब वो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे। ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ में आ रही बातें। तो देखिएगा इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी व्हेन, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सॉरी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ही के अनुसार इज लग जाएगा, फिर उसके बाद ही, फिर उसके बाद नहीं लग गया है इसलिए नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, समझ में आ गया बातें। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया, लेकिन हम कोई एक रैंडमली एक सेंटेंस उठाते हैं, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सभी प्रकार के सेंटेंस को जनरेट करके बताते हैं। ठीक है, रूल नहीं लिखेंगे, केवल आपको रूल याद रखने हैं, आप जो है केवल ट्रांसलेशन देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इस पूरे बोर्ड पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस ख़त्म हो चुका है। तो देखिएगा, समझते हैं पहले। कह रहा है किसान फल खा रहा है, किसान इज ईटिंग द फ्रूट्स। समझ में आ रहा होगा, किसान फल नहीं खा रहा है, किसान इज नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, किसान का फार्मर भी आप कर सकते हो या तो किसान का किसान भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या किसान फल खा रहा है, इज किसान ईटिंग द फ्रूट्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा अब दूसरा का, क्या किसान फल नहीं खा रहा है, तो इज किसान नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। अब देखिएगा किसान फल क्यों नहीं, सॉरी किसान क्यों फल नहीं खा रहा है, सॉरी किसान क्यों फल खा रहा है। ठीक, तो वाई इज किसान नॉट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया बच्चे, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। ठीक है ना, वाई इज किसान
ईटिंग द फ्रूट्स, ठीक है ना। अब देखिएगा किसान क्यों नहीं फल खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वाई इज किसान नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। देखिएगा अंतर क्या हुआ, ठीक है ना, इन सबों में अंतर क्या आया, सेंटेंस वही है सब, ठीक। बस हमने क्या किया, इसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाया। देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं तो क्या यही सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। तो ये आया, फिर उसके बाद अगले में क्या आया, नेगेटिव अगर बना तो बस इसी को हमने क्या किया, इसी को उठा के स्टार्टिंग में रख दिया, इसी को उठाया, इसको उठाया स्टार्टिंग में रखा तो ये बन गया, इसको उठाया स्टार्टिंग में रखा तो क्या बन गया, ये बन गया। देखिएगा फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं, तो इसके लिए क्या किया, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लिख दिया पहले ही, क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी पहले ही लिख दिया, तो ये वाले सेंटेंस बन गए। देखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन मार्क को पहले अंग्रेजी लिखने के बाद इसमें कर दिया तो ये वाले सेंटेंस बन गए, ठीक है ना। देखिए मिला लीजिए, अरे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लिख दीजिए, बाकी सेंटेंस तो वही है, देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो चुका, ठीक है ना। चलिए हम मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक धन्यवाद।